हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शशांक कश्यप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे कि मैं पाइथन पढ़ाता हूँ। आई लव टीचिंग। और मैंने सोचा कि कुछ शेयर करूँ आपसे अपनी जर्नी, कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैं आईटी में कैसे आया। तो बात है 2008 की। आई वॉज इन 8th क्लास और उस समय कंप्यूटर आया था, तो इंटरनेट भी आया था, तो ऑनलाइन गेमिंग, सर्फिंग और फेसबुक कनेक्शंस एंड ऑल। तो वो वो दौर था। तो इट वाज जस्ट लाइक अ गैजेट, एक खिलौने जैसा था जो कि इंटरेस्टेड था मैं उसमें। और सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरा पाला पड़ा सी से। तो जब मैंने सी को देखा, मैंने कहा ये कंप्यूटर होता है, ये होता है उसके पीछे। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको किसी तरह पास करके 8th में पीछा छुड़ाने के लिए मैंने आर्ट्स ले लिया 9th-10th में। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड 11th-12th में मैंने हिंदी ले ली ऑप्शनल में। तो कंप्यूटर्स को मैं भागता रहा। बहुत लोगों ने समझाया, मुझे समझ में नहीं आया। अब समझ में आता है और मैं सबसे कहता हूँ कि प्लीज़ कंप्यूटर्स पढ़िए। ओके, बच्चों को खास करके, क्योंकि वही स्टार्टिंग वही है, फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग वहीं से होगा। खैर फिर मैं बीटेक में गया। बीटेक में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। और वो भी इसी वजह से कि कंप्यूटर्स मुझे ना लेनी पड़े, ना पढ़नी पड़े। तो फिर हुआ कि बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको सी पढ़नी पड़ती है, लाइक राइट, जो कंप्यूटर होता है उसमें। तो सी पढ़नी पड़ती है आपको। और वही होता है ना, घूम फिर के फिर आपका वो डर जो है फिर आ गया और सामना करना पड़ा मुझे। तो मैंने किसी तरह थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के 50-60% ला के बस पास कर लिया और आगे बढ़ा मैं। फिर आया प्लेसमेंट्स का टाइम। एंड देन फिर अगेन आईटी कंपनीज ही आती हैं। और टीसीएस आई थी हमारे कॉलेज में। और हुआ यही कि ना की उम्मीद थी मेरी, ज़ीरो बिल्कुल, कि नहीं होना है। बट ऑब्वियसली एक ट्राई वाली बात थी। सभी लोग चाहते हैं, कहते हैं, फैमिली भी, फ्रेंड्स भी। तो फ्रेंड्स में भी एक होता है कि चलो आया है, पहली है कंपनी, और ऑब्वियसली बीटेक किया है तो प्लेसमेंट तो चाहिए। तो कोशिश की, पूरी पूरी कोशिश हुई है ना। हमने मिल के पढ़ाई की, सभी हम स्टूडेंट्स के ग्रुप में बना के। और पढ़ते पढ़ते हमने समझा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ होती। तो उस समय तो थोड़ा समझ में आया, हाँ थोड़ा प्रेशर ही था, बट समझ में आने लगा कि अच्छा ये होता है। तो बेसिक्स को ही हमने पॉलिश किया, सी पढ़ी हुई थी थोड़ी फर्स्ट ईयर में, तो उतना ही आता था, बहुत तो नहीं। तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया मैंने। प्रोग्रामिंग तो ऑब्वियसली नहीं आती थी। और उस समय ज़माने था कि ऑनलाइन कोडिंग नहीं होती थी। सिलेक्शन जो है एप्टीट्यूड वगैरह होता था, उसके बाद आप इंटरव्यू में आते थे। वही मेरे साथ एप्टीट्यूड मेरा सिलेक्शन हो गया। देन इंटरव्यू में मैं आया, और इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो पूछे गए, लकीली मैंने सब बता दिया। 2-3 मतलब चीज़ें रही होंगी जो नहीं शायद बता पाया होगा, बट ओवरऑल अच्छा हुआ कि आई गॉट प्लेस इन टीसीएस। तो 2015 की बात है, आई वॉज प्लेस्ड। 2016 में मैंने पास आउट किया बीटेक, एंड 2017 में मेरी ज्वाइनिंग थी। आई वॉज इन पुणे, और बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही थी, है ना। प्रोजेक्ट जो था मैक्सिमम सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। सपोर्ट प्रोजेक्ट्स आर बेसिकली नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो जहाँ पे सीक्वल और लिनक्स ही काफ़ी होता है, मॉनिटरिंग पर्पज़ का प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इट वाज गुड, क्योंकि मुझे उतना आता भी नहीं था। तो आई वाज लाइक हाँ अच्छा है इतना। तो मैंने सीखा भी, क्योंकि वो बीटेक में मैंने पढ़ा भी नहीं था सीक्वल लिनक्स को, तो अच्छा चल रहा था। देन माय फ्रेंड एमटी ने बोला कि सजेस्ट किया कि कुछ और करना चाहिए लाइफ में, है ना। तो पाइथन वगैरह पे उसने फोकस किया। मैंने कहा अरे यार, प्रोग्रामिंग तो मुझको आती नहीं है, तो बट होता है ना, एक सपोर्ट था। मैंने कहा ठीक है, मस्ती में ही सही, घूमने ही सही, बट चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है। और हुआ कुछ ऐसा कि जो सर थे, जतिन सर अहमद से, उन्होंने एक इंटरेस्ट डेवलप कर दिया मेरे में, है ना। कि जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया तो लगा कि नहीं यार काफ़ी ईजी है ये, तो मैं क्यों डर रहा था इससे। तो वो मुझे लगा कि यार, और क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक़ था, तो मुझे लगा कि पढ़ते हैं इसको, पहले पढ़ते हैं। और मैंने उसको पढ़ा। तो उस समय तक ठीक था, तब तक लॉकडाउन भी आ गया था। और लॉकडाउन आया, सब लोग घर पे थे, मैं भी घर पे था, तो टाइम भी था मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो आई थॉट कि चलो ट्राई तो करना ही चाहिए। तो वही हुआ कि मैंने पाइथन को पढ़ा, काफ़ी पढ़ा, 3 महीने लगभग पढ़े मैंने, और बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया। और उसके बाद जो है आई थॉट कि क्योंकि मुझे टीचिंग का शौक़ था, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने बैचेस शुरू किए, लगभग 3-4 बैचेस मैंने पढ़ाए, और अराउंड 100 लोगों को मैंने पढ़ाया, बच्चों को, बीटेक वालों को, अंडरग्रेड्स जो भी थे, जॉब सीकर्स को, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को, क्योंकि पाइथन नया नया था उस समय, तो लोगों को भी एक था कि वो भी सीखें, समझें। तो मैंने भी वही किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने से हुआ क्या कि मुझे और चीज़ें आने लगी। मतलब कि पाइथन मुझे, अगर आप कह लो, अगर 6 आउट ऑफ 10 आती थी बेसिक्स में, तो वो 8 आउट ऑफ 10 होने लगी, 9 आउट ऑफ 10 होने लगी। तो वो पॉलिश होता गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपका।
कहीं ना कहीं आपको जो बेसिक्स की वजह से जो आपको नहीं पता थी वो पता चल जाती है ना। कोइंसिडेंटली कह लीजिए, कोई कुछ पूछता है तो आप नहीं पता होता तो आप सर्च करते हो, देखते हो, क्योंकि अवेलेबल सब कुछ है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सोच रहे हो। तो वही सब रहा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पाइथन में जब एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली तो आई थॉट कि मास्टर्स करना चाहिए। तो मुझे शौक था डॉक्टरेट पीएचडी वगैरह का। तो मैंने कहा कि पहले मास्टर्स है, पहले वो हो जाए, क्योंकि बीटेक ही किया था उस वक्त। तो मैंने अपग्रेड के थ्रू डुअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था, डिग्री थी, एक LJMU लिवरपूल जॉन मोरेज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड और IIIT बैंगलोर। तो डिप्लोमा IIIT बैंगलोर दे रही थी और मास्टर्स डिग्री LJMU इंग्लैंड दे रही थी। तो मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, वो मशीन लर्निंग और AI का कोर्स था। तो बट पाइथन क्योंकि मुझे आती थी, मैंने पता कि पाइथन ही है जो मशीन लर्निंग में यूज़ होना है। तो मुझे क्योंकि पाइथन आती है तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, वही एडवांस है, वही फ्यूचर है। तो मैंने मेहनत की, काफ़ी मेहनत की, लगभग 18 मंथ्स था वो, खींचते खींचते 22 मंथ्स तो हो गया, जो कि अब हो रहा है। नेक्स्ट मंथ जो मुझे डिग्री मिल जाएगी, कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगा कि बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, असाइनमेंट्स बहुत अच्छे हैं उस पर रहे हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रहा। तो एक कम्युनिटी बन जाती है। तो मेरे अंदर भी वही था कि एक कम्युनिटी बनाऊं, डेटा एनालिस्ट की कम्युनिटी मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसमें 100+ लोग आ चुके हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कम्युनिटी और बड़ी होगी। और ये कम्युनिटी सिर्फ इसीलिए बनी है कि सभी लोग आएँ, सभी लोग अपने नॉलेज शेयर करें, जो अपनी फील्ड में है वो जो भी कर रहा है उसको करता जाए और उसको शेयर करें लोगों के साथ। आप भी शेयर करो, मुझे आप सिखाओ, मैं आपको सिखाऊँ, लोग एक दूसरे को सिखाएं, और ये अच्छी चीज़ भी है। और मैं मानता हूँ कि देखिए, ट्राई आप करोगे तो ही सब कुछ है, ट्राई नहीं करोगे तो उसका आंसर है नो, नहीं मिलेगा वो। लेकिन अगर आप ट्राई करते हो, पहला कदम लेते हो, तो एक उम्मीद होती है कि हाँ शायद हो सकता है। तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो अगर मैं कर सकता हूँ, है ना, एक नॉन टेक बैकग्राउंड आप कह सकते हो, है ना, वो ये था, और मैं टेक में आ गया और मैं मास्टर्स भी मैंने कर ली और मैं पढ़ा रहा हूँ। और आई एम गुड एट डेटा एनालिसिस, है ना, डेटा एनालिस्ट मैं लीड भी बन गया हूँ EY में। तो इट वॉज़ लाइक कि हाँ अच्छा है सब। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आई थिंक कि आप भी कर सकते हो, राइट। तो देखिए, फ्री रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, फ्री रिसोर्सेज बहुत हैं जो आप पढ़ सकते हो। मैंने लिंक्स भी शेयर किए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। बट बात फिर वही आती है, एटलीस्ट मेरे लिए, कि मुझे लगता था, मैंने जब पढ़ाई करना शुरू की तो मुझे लगा कोई बता देता मुझे कि ये चीज़ ऐसी होती है, शॉर्टकट्स बता देता, एग्जैक्ट वही बताता जो मुझे पढ़ना है, सब ना पढ़ना हो। कि होता है कि आप जब पढ़ने जाते हो तो बिखर जाते हो, थोड़ा सा आप भटक जाते हो कि ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, इसके अंदर आप चले जाते हो, उस टॉपिक के अंदर और चले जाते हो। तो वो ना हो, इस वजह से मुझे लगा कि कोई होता तो मैं चाहता हूँ आपके लिए मैं वो कर दूँ, क्योंकि मैंने चीज़ों को बनाया हुआ है, नोट्स को, प्रोग्राम्स को लिखा हुआ है। तो उस चीज़ को मैं डिलीवर करना चाहूँगा आप तक, कि आपको वो सब कुछ ना पढ़ना पड़े, है ना, जो भी आप कह लो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, लाइक 100 चीज़ें हैं, तो 100 चीज़ों में 50 चीज़ें ही पढ़नी पड़े आपको जो इम्पोर्टेंट है, ना कि 100। तो वो टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको वो मिले जो आपको चाहिए। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उस पर मैं फोकस कर रहा था। तो इसलिए मैंने वही कोर्स बनाया है जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बैच शुरू कर रहा हूँ, पाइथन बैच, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 27 में, सैटरडे है, 8 PM से शुरू होगा। इट विल बी 1.5 आवर लेक्चर। और ये 11 डेज़ का कोर्स है। तो बेसिकली ये वीकेंड पे होगा, वीकेंड इन द सेंस के सैटरडे संडे होगा, और वीक डेज़ पे आप प्रैक्टिस करोगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा, ताकि आप मतलब बैक टू बैक आप पे लोड ना आए लेक्चर्स का। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, मतलब कि लाइव रहेगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड भी होगा, कि आप वीक डेज़ पे उसको एज अ रेफरेंस आप उसको पढ़ सको। और इसी तरह लगभग 11 लेक्चर्स मैं मानता हूँ, तो 4 to 5 वीक्स, 5 वीक्स में आपका ये लगभग 5 to 6 वीक्स में कहूँ में आपका ये कवर हो जाएगा। तो आई वुड से कि गिव इट अ ट्राई, है ना, एक कोशिश करिए पहले। मैं नहीं कहूँगा कि आप करके डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे, बट हाँ एक कदम होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका, आई श्योर कि इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। और आप जुड़ के देखिए, कम्युनिटी में आइए और फिर अपने आप को पॉलिश करिए। इसके बाद सीक्वल, पावर BI, टैबलो, लिनक्स, ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैं वर्कशॉप्स इसकी शुरू करूँगा, जिससे आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी और आप अपने आप को एडवांस कर सकते हो, टेक में थोड़ा सा टेक से भी बन सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज्वाइन करेंगे मेरा बैच, एटलीस्ट मेरी कम्युनिटी भी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय।